अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, भारत में रेलवे ट्रैक पर नमाजी नमाज पढ़ रहे थे कि अचानक ट्रेन आ गई। फिर जो हुआ वो देखकर सब लोग दंग रह गए। ट्रेन मास्टर ने ट्रेन नमाजियों पर चढ़ाने की कोशिश की तो क्या हुआ ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ट्रेन के सफर के दौरान अक्सर देखा गया कि ट्रेन में सफर करते हुए नमाज का वक्त हो जाए तो मुसाफिरों के लिए परेशानी की वजह बनती है कि वो नमाज किस तरीके से अदा करे, क्योंकि नमाज के वक्त ट्रेन रोकी नहीं जाती है। जबकि इस्लाम में सफर के दौरान नमाज को मुख्तसर करने की रियायत जरूर दी है, लेकिन उसके बावजूद भी नमाज छोड़ने की इजाजत हरगिज नहीं है। दोस्तों, भारत में एक अल्लाह वाले नेक बंदे ट्रेन का सफर कर रहे थे कि ट्रेन प्लेटफार्म पर रुकी तो उन्होंने ये नियत की कि मगरिब की नमाज का वक्त है और नमाज अदा कर ली जाए। तो फिर ऐसा वाकया रूनमा हुआ कि सब देखकर दंग रह गए। दोस्तों, दरअसल ये सच्चा वाकया भारत की रियासत राजस्थान के एक रेलवे स्टेशन पर पेश आया था। बताया जाता है कि भारत में एक अल्लाह के वली यानी कि बुजुर्ग रहते थे जो अक्सर ट्रेन का सफर इस नियत से किया करते थे कि दीन इस्लाम की तबलीग मुख्तलिफ शहरों में और मुख्तलिफ इलाकों में किया जाए और लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए, रब्बुल आलमीन की इबादत का दर्स दिया जाए और उन्हें ये बताया जाए कि वो वाहिद रब है जो तमाम जहानों को पैदा करने वाला है और उन्हें पालने वाला और रिज़्क़ अता करने वाला है। उसकी जानिब एक कदम बढ़ाओ तो वो 100 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाएगा। तुम उसकी तरफ चल कर जाओ तो वो दौड़ कर तुम्हारी तरफ आएगा। लिहाजा ये अल्लाह वाले बुजुर्ग एक बार इस नीयत से ट्रेन का सफर कर रहे थे। सफर करते करते एक प्लेटफार्म पर यानी कि एक स्टेशन पर पहुंचे तो ट्रेन रुक गई। नमाज मगरिब का वक्त हो चुका था तो अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने साथियों के साथ मशवरा किया कि ट्रेन तो स्टेशन पर रुकी हुई है, लिहाजा हम नमाज अदा कर लेते हैं, बिजाय इसके कि ट्रेन के अंदर बैठकर जल्दी जल्दी नमाज अदा की जाए। हम प्लेटफार्म पर उतरकर नमाज पढ़ेंगे और फिर अपने सफर को वापस शुरू कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह वाले बुजुर्ग और उनकी तमाम साथी ट्रेन से उतरे और उन तमाम लोगों ने वजू किया और प्लेटफार्म पर ही नमाज मगरिब अदा करने लगे। जैसे ही फर्ज नमाज की अदायगी के लिए नमाज शुरू की गई तो दूसरी तरफ ट्रेन ने अपना हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, जिसका मकसद ये था कि ट्रेन अब अपने सफर को एक बार फिर से शुरू करने वाली है। लेकिन बहुत जल्द ट्रेन की हॉर्न की आवाज बंद हो गई। मामला ये हुआ कि ट्रेन का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। ट्रेन मास्टर और तमाम स्टाफ अजीब और गरीब सूरत हाल पर परेशान हो गया कि बीच रास्ते पर इस प्लेटफार्म पर ट्रेन का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है। लिहाजा फौरी तौर पर मैकेनिक को बुलाया गया ताकि तकनीकी मसले को देख लिया जाए। यहाँ ये बात वाज़ी रहे कि ट्रेन अपने हॉर्न को बजाने के बाद अपने सफर को आहिस्ता आहिस्ता दोबारा शुरू करती है और अगर कोई मुसाफिर प्लेटफार्म पर रह जाए तो ट्रेन कभी उसका इंतजार नहीं करती। लिहाजा तमाम मुसाफिरों को इतला और हिदायत हॉर्न की सूरत में जारी की जाती है। जैसे ही मुसाफिर हॉर्न की आवाज सुने तो फौरी तौर पर अपने डिब्बे पर सवार हो जाए। कुछ ऐसा ही मामला इस वाकया में भी रूनमा हुआ कि अब ट्रेन का हॉर्न बजना तो बंद हो चुका था, जबकि अल्लाह वाले बुजुर्ग और उनके दीगर साथी नमाज मगरिब अदा कर रहे थे। मैकेनिक ने आकर ये बताया कि ट्रेन के इंजन के अंदर तकनीकी तौर पर कोई खराबी नहीं है, यानी कि ट्रेन का इंजन बिल्कुल ठीक है और उसे स्टार्ट भी होना चाहिए और चलना भी चाहिए। अब क्योंकि ये तमाम तर मामला मैकेनिक के समझ से बाहर था तो उसे रुख्सत कर दिया गया। लेकिन ट्रेन मास्टर बहुत परेशान था और इसी वजह से वो प्लेटफार्म पर टहल रहा था। टहलते टहलते ट्रेन मास्टर ने देखा कि एक जानिब कुछ लोग नमाज अदा कर रहे हैं तो उसने फौरी तौर पर पूछा कि ये लोग कौन है। ये लोग किसी ट्रेन का इंतजार करने वाले हैं
या फिर इसी ट्रेन पर सफर करने वाले थे। तो बताया गया कि ये लोग इसी ट्रेन पर सफर कर रहे थे और जब ट्रेन रुकी तो ये लोग नमाज मगरिब अदा करने के लिए ट्रेन से उतरे और प्लेटफार्म पर ही नमाज अदा करने लगे और उन्हें वापस इसी ट्रेन पर सवार होना था। तो दोस्तों, ट्रेन मास्टर किसी हद तक मामले को समझ गया था। वो एक जानिब बैठ गया और उन लोगों को देखता रहा और उसने गौर किया तो उसे मालूम हुआ कि कुछ नमाजी ट्रेन की पटरी पर भी मौजूद थे, जिसे देखकर ट्रेन मास्टर समझ गया कि हो न हो इन्हीं नमाजी की वजह से ट्रेन स्टार्ट नहीं हो रही थी। नमाजी बड़े ही आराम से और खुशू व खुजू के साथ नमाज अदा कर रहे थे। जैसे ही अल्लाह वाले उन बुजुर्ग ने नमाज मुकम्मल की तो ये ट्रेन मास्टर खुद उनके पास गया और जाकर गुजारिश की कि ऐ अल्लाह के नेक बंदे, मैंने आपको नमाज अदा करते देखा है और यूं मालूम होता है कि शायद आप अपने रब ताला को देखकर नमाज अदा कर रहे हैं। यानी कि इतने अदब व एहतराम के साथ नमाज अदा की जा रही थी, गोया कि आपको अल्लाह ताला की जात दिखाई दे रही थी और हैरत अंगेज तौर पर आप नमाज अदा करते रहे और इधर हमारी ट्रेन का इंजन बंद हो गया और स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे ये लगता है कि शायद अल्लाह ताला ने आपकी इस नमाज को पसंद करके ट्रेन को आपके लिए रोक के रखा और अगर आप नमाज अदा कर चुके हैं तो बराए मेहरबानी आप ट्रेन पर सवार हो जाए ताकि हम सफर को दोबारा शुरू कर सके। ट्रेन मास्टर की बात सुनकर वो अल्लाह वाले बुजुर्ग मुस्कुराने लगे, क्योंकि अल्लाह वाले बुजुर्ग अपनी नमाज मुकम्मल कर चुके थे। लिहाजा वो फौरी तौर पर ट्रेन के डब्बे पर सवार हुए और अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। जिसके बाद ट्रेन के ड्राइवर ने जैसे ही इंजन को स्टार्ट किया तो अब की बार इंजन फौरी तौर पर स्टार्ट हो गया और उस ट्रेन ने अपने सफर को फिर से शुरू किया। अल्लाह अकबर। प्यारे दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि जब आप अल्लाह ताला के हो जाए तो अल्लाह पाक की जात आपकी हो जाती है और जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत दिल जमाई के साथ करता है, नमाज की पाबंदी करता है और नमाज को खुशू व खुजू के साथ उसके वक्त पर अदा करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए हर तरह से आसानियां पैदा कर देता है। दोस्तों, एक हदीस पाक का मफहूम है कि अगर कोई शख्स दुनिया में मगन हो जाए, दुनिया की दौलत और आसाइशों को तलाश करने के लिए भागता फिरे, तो फिर अल्लाह ताला उसको उसी में थका देता है। और अगर वो शख्स अल्लाह ताला की इबादत करे और वो तमाम काम करे जो अल्लाह ताला को पसंद है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे इस दुनिया की खुशियाँ और आसानियाँ पैदा कर देता है और आखिरत में भी उसके लिए बड़े इनाम का हिस्सा रख दिया जाता है। और जो लोग खास तौर पर पंजेगाना नमाज की पाबंदी करते हैं और नमाज सिर्फ उसके लिए अदा नहीं करते कि उन पर फर्ज कर दी गई, बल्कि ये समझते कि नमाज तो दरअसल उनके खालिक और पैदा करने वाले रब ताला से मुलाकात का जरिया है, तो फिर ये मुलाकात उसके तमाम तर आदाब व एहतराम को मलूसे खातिर रखते हुए खुशू व खुजू के साथ अदा करते हैं, तो अल्लाह ताला उन पर अपना खास करम करता है, उन लोगों को मुश्किलों से बचा लेता है, उन लोगों के लिए दीन और दुनिया दोनों में आसानियां पैदा करता है। लिहाजा खुशू व खुजू के साथ नमाज की पाबंदी करे। दुआ है कि मौला ताला हम सब पर अपना फजलो करम की बारिश अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।